हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का कंप्रेसर किस तरीके से चेक करते हैं, ये ख़राब है या सही है। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है, मैं आपको इससे चेक करके बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें ये हमारा कंप्रेसर जो कि फ्रिज में यहाँ लगा होता है, जो कि फ्रिज में लगा होता है। तो इसको कैसे हम चेक करते हैं ये हमारा ख़राब है या सही है, तो मल्टीमीटर से आप सबको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यू मोड पे कर लेना है। यहाँ जो पीकर बना हुआ होता है, ये कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद ये आपका इस तरीके से आवाज़ करेगा। तो हमारे कंप्रेसर में ये 3 पिनें होती हैं, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। तो हमें इस पे सबसे पहले हम ऊपर वाले पे लगाएंगे और इन दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं, इस पे लगाएं या इस पे। तो वो होता क्या है दोस्तों, जब इस पे लगाने के बाद हमारा जो भी रीडिंग आती है, जैसे इस पे 14 आई है, तो जब हम इस पे लगाएंगे तो वो भी 15 या 14 आएगी। थोड़ा बहुत 1-2 ऊपर नीचे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इसमें लगाने के बाद जब हम इसमें लगाते हैं, ये हमारी 14 आई और इसमें 15। उसके बाद हम इन दोनों को तार लगाते हैं मल्टीमीटर के, जो कि इसमें हमारे 14 आए थे और इसमें हमारे आए थे 15। तो जब हम इन दोनों पे तार लगाते हैं तो वो हमारे दोनों मिलके प्लस होना चाहिए, यानी 14 और 15 मिलके, तो हमारे वो 29, 30, 31 इस तरीके से वो होना चाहिए, जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें 002 आ रहा है। तो ये कंप्रेसर हमारा ख़राब है, ये शॉर्ट है। सही कंप्रेसर जो होता है वो उसमें नीचे की दोनों पिनों में प्लस होके आता है। जैसे ऊपर हमने लगाया एक तार और एक तार एक साइड से लगाया, तो हमारा 14 आई और यहाँ हमारी रीडिंग 15 आई। तो 14 और 15 इन दोनों पे जब हम लगाएंगे तो वो मिल के आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रही है। तो ये हमारा कंप्रेसर ख़राब है। अब मेरे पास एक सही कंप्रेसर है फ्रिज में लगा हुआ, तो वो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सही कंप्रेसर मैं आप लोगों को चेक कराऊंगा। इसके रिले ओवरलोड मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, जो कि इसमें छोटे छोटे उपकरण लगे हुए होते हैं। जैसा कि आप इसकी ये पिनें देख रहे हैं, तो उस कंप्रेसर में हमारा ये कॉमन ऊपर था और इसमें नीचे है, तो ये कभी कभी नीचे भी होता है। उससे बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मैं इसका मान चेक करूँगा और रीडिंग कितनी आती है वो आप लोग यहाँ मल्टीमीटर में देख सकते हैं। तो ये एक तार हमने इसके नीचे वाले कॉमन में लगा लिया है और ये दो जो आमने सामने हैं, तो इसमें से किसी में भी हम लगा सकते हैं, जो कि ये हमारी 22 आ रही है। अब हम यहाँ से हटा के यहाँ लगाएंगे तो इसमें ये 12 आ रही है। 22 और 12 दोनों प्लस होके इन दोनों में जब हम लगाएंगे तो वो आनी चाहिए। रनिंग स्टार्टिंग में जब हम आमने सामने लगाएंगे तो वो प्लस होके आनी चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 34 आ रही है। तो ये हमारा कंप्रेसर नॉर्मल है, ठीक है। एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कंप्रेसर सही है या ख़राब है, किस तरीके से चेक करना है मल्टीमीटर से। सबसे पहले आप इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। तो मल्टीमीटर को सेट करने के बाद में कंप्रेसर पे जो 3 पिनें होती हैं, दो जो आमने सामने 2 होती हैं, इनको रनिंग स्टार्टिंग बोलते हैं, और जो हमारी ऊपर रहेगी या किसी किसी में नीचे रहेगी, इसमें नीचे, तो वो कॉमन होती है दोस्तों। तो मल्टीमीटर के 2 तारों में से हम कोई भी एक तार कॉमन पे रख लेंगे और दूसरा तार हम रनिंग या स्टार्टिंग पे किसी पे भी एक पे रख सकते हैं। उस पर हमारी जो रीडिंग आएगी 22, जैसा कि इसमें आ रही है, और इससे हटा के फिर इसके सामने वाले हम स्टार्टिंग में रखेंगे।
तो इसमें ये 11 आ रही है दोस्तों। उसके बाद में हम कॉमन से तार हटाने के बाद इन दोनों तारों को रनिंग स्टार्टिंग दोनों में लगाएंगे, तो वो दोनों हमारी 12 और 22 दोनों मिल के आनी चाहिए। रनिंग स्टार्टिंग में जब हम लगाते हैं तो वो प्लस होके आनी चाहिए दोस्तों, जो कि इसमें आ रही हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर ठीक है। जैसा कि अभी ख़राब कंप्रेसर में मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें 000 आ रहे थे, तो वो हमारा कंप्रेसर ख़राब था दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को कंप्रेसर किस तरीके से चेक करते हैं ये आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।